समझ लिया। उसको हम वैक्सीन लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? वैक्सीन। और बताओ, ठीक है चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, वैक्सीन और टैबलेट में क्या अंतर है? है बंद करो पंखा, करो देखो हल्ला कर रहा है। अभी ठंडा नहीं लग रहा है। जानते हो अभी बहुत स्पीड इसमें है, जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना स्पीड थोड़ा कम जाएगा। नहीं बताया, जवाब हंस दिया। सोचा हो क्या क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। वैक्सीन और टैबलेट में क्या अंतर है पता है? हैं? टैबलेट क्या है, तुमको बीमारी को धर लेगा तो तब उस कंडीशन टैबलेट दिया जाता है, तब समझ में आ गया ना। वैक्सीन कब है? खतरा होने से पहले शरीर में वैक्सीन लगा देगा तो तुमको कोरोना अटैक नहीं करेगा। कहता है कोरोना वायरस का वैक्सीन लाओ, क्यों? कि सब आज जैसे अभी नंगरा लोल्हा पहले जन्म लेता था, तो उसके लिए पोलियो पिलाता है ना आदमी, नंगरा लोल्हा जन्म नहीं लेता है तो वो पोलियो का वैक्सीन हो गया, उससे आदमी इस टाइप से नहीं होगा, नंगरा लोल्हा टाइप से, समथिंग लाइक, समझ में आ गया ना। पहले बहुत हाँ, तो उस चीज़ को वैक्सीन कहा, यही अंतर है वैक्सीन और टेबलेट में। समझ में आ गया ना। वही जो, हाँ तो अभी तक नहीं निकला है कोरोना वैक्सीन, वो निकलेगा भी नहीं। वैसे न्यूज में तो बोलता है फरवरियों तक। अरे वैसे हम तुमको नहीं बोले थे इतना सारे वैक्सीन बनता है, बेवकूफ़ बता रहा है तुमको, सरकार सब फुसला रहा है मोदी। आज बनेगा कल बनेगा, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। 10 साल बोले हैं ना कि 10 साल लगता है वैक्सीन तैयार करने में। ऐसे अभी बहुत स्थिति खराब है, डेंजरस कंडीशन है, तो फिर भी तो 7-1.5 साल तो इसमें तो कोई कहने वाला। ट्रायल होता है ना, 3 ट्रायल होता है, फर्स्ट स्टेज में ट्रायल, सेकंड स्टेज में ट्रायल, थर्ड स्टेज में ट्रायल। पहला स्टेज में 20 से 25 लोग का मान लो ट्रायल करेगा, उसको वैक्सीन लग थोड़ा सा। वैक्सीन मतलब बुझते हो, इनडायरेक्टली रूप से मरा हुआ डेड वायरस ही शरीर में डाला जाता है वैक्सीन में। वायरस एक तो तुमको अटैक किया ऐसे मान लो डायरेक्ट, तो वो बहुत हानिकारक होता है, तो उस कंडीशन में जो भी होगा तो होगा ही। वैक्सीन में क्या होता है, मारा हुआ वैक्सीन या उसको इस प्रकार से डाला जाता है कि उतना शरीर में सर्वाइव नहीं कर पावे। तो वैक्सीन मतलब वायरस ही डालना है, तो वो डालेगा ना वायरस, तो एक सेना का फौज मतलब समझो इस तरह का तैयार करेगा शरीर में, ताकि बाहर से अटैक करेगा ना उसको नष्ट कर देगा। समझ में आ गया ना। तो वैक्सीन का यही काम, और वैक्सीन का कोई ना कई काम नहीं है। यानी कि एक तरह से कह सकते हो इम्यूनिटी सिस्टम नहीं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बायोलॉजी में पढ़ा गई बात होती है ना। है तुम अभी शरीर को सब चीज़ दे रहे हो, जितना भी फूड आहार होना चाहिए दे रहे हो, इससे क्या होगा, तुमको रोग प्रतिरोधक शरीर में अधिक होगा। कहने का मतलब क्या है, कोई बीमारी तुम पर जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि लड़ने की कैपेसिटी तुम्हारे पास है। समझ में आ गया ना। उसी प्रकार से एड्स के बारे में सुना होगा, एड्स कोई बीमारी नहीं है, उसमें क्या होता है आदमी का रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरा, जिसके कारण की होता है सर्दी भी घर लगाना तो आदमी जा सकता है उसमें। ये जानकारी लेना जरूरी था, बायोलॉजी में जानकारी मैंने दे दिया। चलो तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इवेंट्स पढ़ने वाले हैं। नहीं, इवेंट्स ले लो, इसीलिए कभी वो मीडिया उडिया के चक्कर मत रहो कि आ रहा है वैक्सीन तो तब आ रहा है वैक्सीन, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। समझ में आ गया ना। अभी निश्चिंत होकर के बैठो, सब चीज़ तो खुलिए गया है, खाली कोचिंग ट्यूशन स्कूल मतलब बंद है, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ, हाँ तो वैक्सीन इसी को सिर्फ मतलब वायरस सिर्फ इसी धरता है, मंदिर नहीं धरता है वैक्सीन। नेता आएगा रैली करेगा, लोग सटम सट, उसमें नहीं उसमें वायरस नहीं फैलता है, कोई दिक्कत ना। नेता गांव जाएगा मास्क खोल करके, वैसे बुढ़वा के चरण पे मुड़ी नाक रगड़ेगा, वहाँ संपर्क होगा, वहाँ नहीं धरेगा वायरस। बच्चा स्कूल जाएगा बैग टांग के पढ़ने के लिए, एक बेंच बैठेगा, नहीं धर लेगा वायरस, मत जाने दो स्कूल। समझ जाएगा ना। ये स्थिति है बच्चा तो पहले खोलना चाहिए स्कूल, तो सबसे पहले क्या खोला पता है तुमको? मंदिर खोला। नहीं कि भगवान बहुत दिन से घर में बंद है, रुष्ट हो जाएंगे हम पर, चलो कुछ घूस घास दे देते हैं, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना। इवेंट्स भगवान कहते हैं सर्वोपरि है, तो फिर तुम उसको घूस कह देते हो, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। जवाब देगा, कहते हो उसके पास सब चीज तो उसी का, फिर उसी को कह देते हो। जब उसी का है तो है उसी का, अपने ले लेगा तो उसमें क्या देता है काहे, और देता है तो फिर लेता है काहे। ले वो कहाँ करता है, आप तो ही फिर ले वही ना, तो फिर तो दे के लेने लेता है, यही तो दिक्कत है ना। कहते हैं भगवान सिर्फ सुन कर रहते हैं, ठीक है, कहेंगे अब खाने वाला भगवान आविष्कार करेंगे। सैंपल स्पेस के प्रत्येक सबसेट को घटना एगो जानना कभी पेरियार के बारे में,
पेरियार एक नाम है, वो भगवान का कट्टर विरोधी था, हर एक चीज़ पर सवाल क्रिएट करता था। अरे कुछ सेंट आ रहा है, दाल का दाल को ला रहा है। मूंग दाल कभी खाए हो ट्रेन में? नहीं खाए हो? बढ़िया से चिल्लिया मार के देगा खाने के लिए। चलो तो इवेंट सुनो अब। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस अब हम लोग पढ़ेंगे। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करेंगे निश्चित रूप से होना चाहिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स है सारे को एक सेट के रूप में लिख दिया जाए तो उसी को क्या कहते हो? उसी को सैंपल स्पेस कहते हैं। तो घटना क्या है, इवेंट्स क्या है? सैंपल स्पेस के प्रत्येक सबसेट को, एक लफड़ा फिर आ गया, तो कॉपी लाओ तो सेकंड वाला वहाँ से जा करके। फिर एक सब आ गया उसका टॉपिक, मतलब सेट थ्योरी का बताना पड़ेगा। देख लो सबसेट के बारे में जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं हम लोग, आगे फिर बढ़ेंगे। वैसे देखो एक्चुअली में पहले पढ़ाया जाता है सब सेट थ्योरी ही, उसके बाद पढ़ना चाहिए प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब इंटर कर गए तो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ लेंगे, फिर सेट थ्योरी पढ़ेंगे। तो जो जो फैक्ट्स है तो कि काम आएगा, कुछ कल भी डिस्कस किए थे ना, बस एक वो सबसेट बच गया है। यहाँ सबसेट है तो थोड़ा बता देते हैं, तो फिर तुम इंटरवल तो पहले पढ़ा चुके हैं, फिर से मतलब हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली चैप्टर लास्ट में पढ़ाते हैं, निफिकीर होकर के आराम से, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी नहीं, ये चैप्टर धीरे धीरे पढ़ाते हैं। थोड़ा सा विद्यार्थी के दिमाग में फेंकने का डर रहता है, इसलिए लास्ट में पढ़ाते हैं। लास्ट में फिर चीज़ नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दुएगा तो उसी को पढ़ाएंगे। इस कारण से मतलब जो भी है तो जान लो। हाँ, थोड़ा सा उलझन इस कारण से, लास्ट में थोड़ा सा दिमाग तुम लोग का और मैच्योर हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग वो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो सबसेट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि सबसेट क्या होती है, कैसे निकाल लेते हैं हम लोग सबसेट, नहीं है ना। तो पहले देख लो सबसेट के बारे में। किसी सेट का, अरे सेट नहीं कर, एक सेट कपड़ा लगना, उसमें सब चीज़ रहेगा, जितना आदमी पहनता है वही सेट हो गया मेरा, सबको एक साथ ले लेंगे, सेट हो गया। किसी सेट का सबसेट, बात समझ जाएगा ना। पहले एक्चुअली में क्या पढ़ना चाहिए? सेट थ्योरी। तब क्या पढ़ना चाहिए? वहीं से जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन तो पढ़ा है ना, 12th में पढ़ते हो, तो डिफरेंशिएशन का शुरुआत लिमिट से ही जाके उसमें एंड करते हो, बुझते हो ना, लिमिट से जाते हुए उस प्रकार से हम लोग करते हैं। उसी प्रकार से सेट थ्योरी होते हुए कहाँ जाते हैं? प्रोबेबिलिटी में। लेकिन प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं फिर भी, लेकिन जो टेक्निकल टर्म होती है वो डिस्कस कल भी कर चुके थे, यूनियन इंटरसेक्शन बता चुके थे, माइनस बी डैश माइनस बी, एगो सबसेट आएगा, बाकी भी था, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी खत्म करने के बाद फिर हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? प्रोबेबिलिटी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पूछता भी नहीं है कमेंशन में, इसीलिए पहले प्रोबेबिलिटी हम पढ़ा रहे हैं, इसको प्रायोरिटी दिए। ये मेन रीज़न मेरा ये है, समझ जाएगा ना। तो किसी सेट का सबसेट निकालने, किसी सेट का सबसेट निकालने की तरीका, सबसेट निकालने देखो कैसे निकालते हैं, जरूरी है। माना कि ए बराबर मान लो, ए बराबर मान लो, इसमें सेट में एलिमेंट है 1 2 और 3, सेट में एलिमेंट है, तो सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। अब देखो सबसेट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है? नहीं, फाइव मतलब समझते हो किसी, बताओ। फाइव मतलब नल सेट होती है, नहीं, फाइव मतलब क्या होगा? नल सेट। और वो एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होती है फाइव में, समझ में आ गया ना। हाँ, डिफिनेशन होगा सबसेट का, वही चीज़ देख लो। उपसमुच्चय, हिंदी में से क्या कहते हो? उपसमुच्चय, नहीं, उपसमुच्चय। यदि ए और बी कोई दो सेट हो, ए और बी कोई दो क्या हो? सेट हो। तब यदि सेट ए के सभी अवयव को सेट बी, हाँ, तब यदि सेट ए का सभी अवयव सेट बी में हो तो सेट ए का सेट बी का सबसेट कहते हैं। नहीं, ऐसे समझ में आएगा? नहीं, वो हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी कैसे निकालते हैं, अभी सिर्फ उतना ही ज़रूरी है। जैसे किसी सेट दे दिया, उसका एक सबसेट निकालना होगा, तो उसमें हर एक एलिमेंट का एक सेट बना लो। क्या करना है जी? हर एक एलिमेंट का क्या बनाना है? वो सेट, और वही सेट ए का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हर एक एलिमेंट का क्या करेंगे हम लोग? सेट बना लेंगे,
और वही सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फैक्टोरियल 3 दूना 6, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फाइ एक नल सेट है, फाइ एक क्या है, सबसेट नल सेट है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। उसको हम लोग किसे इंडिकेट करते हो, फाइ से। और फाइ को इस प्रकार से लिखा, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, फाइ पढ़ेंगे। एक एलिमेंट फाइ लिया, एक ले लो, एक का बना लिए सेट, एक किसका बना लेते हैं, 2 का, एक किसका बना लेते हैं, 3 का, एक बना लेते हैं हम लोग, 4 तो है नहीं मेरे पास, तो 1 और 2 है, एक को एलिमेंट लिया ना। अब दो को जोड़ा लो, किसका जोड़ा लो, 1 और क्या ले लो यहाँ से। अब देखो 1 2 आ गया या 2 1 लिखो, फर्क नहीं पड़ता उससे, एक बार एलिमेंट आ चुका है ना, तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यही कोई एलिमेंट मैक्सिमम कितना मार सकती है, ठीक है ना, ओ पता चलेगा बाद में। 1 2 लिया, अब क्या ले लो, 1 3 ले लो, एक और क्या ले लो, 3 ले लो, 1 और 3 ले लिया, अब 2 3 ले लेते हैं, 2 और क्या लेते हैं, और देखो 2 का भी जरा बन चुका है। अब तीनों क्या करेगा, साथ में ले लेते हैं, 1 2 3, यही निकल गया सेट का, क्या निकल गया ये, तो इस प्रकार से सब सेट निकाला जाता है। समझ में आ गया ना, बस अब नहीं है जरूरी, अब कोई दिक्कत वाला चैप्टर नहीं है, तो कोई यहाँ दिक्कत होगा नहीं, है ना। अब देखो डेफिनेशन में, अब देखो इवेंट के डेफिनेशन पर हो, सैंपल स्पेस के प्रत्येक सबसेट को, अब तो बुझ गया होगा, सैंपल स्पेस मान लो यही है, इसका सबसेट यही हो गया ना, सबका प्रत्येक सबसेट, अब दिक्कत नहीं होने, तो पहले दिक्कत था समझने में। तो सैंपल स्पेस के प्रत्येक सबसेट को क्या कहते हो, घटना कहते हो, उसी को इवेंट कहते हैं। सिंपल, बहुत स्टैंडर्ड परिभाषा थोड़ा सा ये है, सैंपल स्पेस के प्रत्येक सबसेट को। तो ये सैंपल स्पेस मान लो 1 2 3 है, एक पासा को उछालेंगे तो 1 2 3 आने पर यही हो गया। वैसे सैंपल स्पेस हुआ नहीं, सैंपल स्पेस से मतलब क्या कि जितना नंबर है पॉसिबल इवेंट वो सैंपल स्पेस होती है। यदि एक सिक्का को उछालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक सिक्का को उछालेंगे, या तो हेड या तो टेल, 2 के अलावा कोई आएगा नहीं। अच्छा, अभी खूब उछालेंगे सिक्का को, 5 दिन तक सिक्के को उछालते रहेंगे, सिक्का को लेकर आना डेली एक सिक्का। यहाँ इसका सबसेट निकालना होगा, क्या निकालना होगा, यहाँ निकालना होगा। तो यहाँ पर सबसेट निकालना होगा, तो फाइ एगो होगा, क्या होगा, दूसरा बोलो क्या होगा, हेड होगा, दूसरा बोलो क्या होगा, उसके बाद बोलो हेड और टेल। तो सैंपल स्पेस के सबसेट है ना, इसीलिए ये सभी क्या होंगे, घटना होंगे, ये सभी क्या होंगे, घटनाएं हैं। अब बुझा घटनाएं क्या है, तो सैंपल स्पेस के प्रत्येक सबसेट को क्या कहते हो, घटना कहते, इवेंट्स कहते हो। और घटना को संकेत में कैपिटल ई, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, ये सब चीज से क्या करते हो, सूचित करते हो। तो ये हो गए घटना। अब घटना कई प्रकार घटना होते हैं, एक दुर्घटना, एक घटना, एक जानबूझ करके नहीं। तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, घटनाओं के प्रकार। समझ में आ गया ना। पहला इसमें है सरल इवेंट, सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट, सरल घटना, है ना, सरल घटना, सिंपल इवेंट नहीं, सरल का घटना होगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, सरल है तो सरले होगा। सैंपल स्पेस का ऐसा सबसेट जिसमें केवल एक अवयव हो, सैंपल स्पेस का ऐसा सबसेट, अब बोलने बता चलता, पता ही सबसेट से नहीं चलता, इसीलिए पहले बता दिया। सैंपल स्पेस का ऐसा सबसेट जिसमें केवल एक अवयव हो, ओनली फॉर क्या अवयव रहेगा, देखो इसमें केवल एक बोला है, इन्हें बोला है कम से कम एक, केवल एक अवयव हो नहीं, उसे कहेंगे हम लोग सिंपल इवेंट। जैसे एक पासा कुछ, जैसे एस बराबर सिंपल स्पेस मान लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, पासा था छोड़ो, एस बराबर सिंपल स्पेस हम लोग क्या मान लिए हैं, 1 2 3 4 5 मान लिए हैं, इस प्रकार से समझ जाएगा ना। अब सिंपल इवेंट्स क्या होंगे इसमें, इसका सिंपल इवेंट्स जिसमें केवल क्या हो, एक, अरे फाइ नहीं लगा, फाइ में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, दिस इज ए नल सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, किसी को रिस्ट्रैक्ट करना होगा ना,
कहना आप एक नल सेट है, कहे वाह इंग्लिश में बोला, मुझे कुछ नहीं आता है। नल सेट नहीं, रिस्पेक्ट भी करना, थोड़ा सा अच्छा लेवल रिस्पेक्ट दो ताकि उसको समझ में नहीं आए। नहीं तो कहना खूब पढ़ा लिख लो, तू तो इसीलिए तू नल सेट है, ठीक है ना। पढ़ाई में तू क्या हो, एक नल सेट हो, ठीक है ना। तो कुछ सीख लो, तो ये सब बूटी सब काम देगा, जड़ी बूटी नहीं है। तो सिंपल इवेंट्स क्या होंगे इसमें, वन, तुम नल सेट। हाँ बहुत खूब, 1 2 3 4 5 5 6 इसमें लिख दिया है, तो चलो इसमें भी लिख देते, ठीक है यहीं तक हो गया, यही हो गया नल सेट। यहाँ 6 लिखा जो कि उसमें 6 छोड़ दिए होंगे हम इसीलिए, तो 5 ही तक ही रखो, या चलो 6 लिख के देते हैं, तो मान लो तब पासे वाला हो जाएगा ये। हो गया। तो सैंपल स्पेस का, ये सैंपल स्पेस है ना, ऐसा सबसेट, तो बोलो ऐसा सैंपल सबसेट है, उसमें कितना अवयव हो, केवल एक अवयव हो, तो 1 से लेकर 6 तक का सैंपल स्पेस लिखो, सबसेट लिखोगे, यही सिर्फ नहीं होगा ना, उसमें 5 भी आएगा, और 1 2 भी जोड़ा, जैसे इसमें किया था तू 3 गो था तो एक आ रहा आया ना, फिर 2 हरा, फिर 13, यहाँ भी एक आ रहा, फिर 2 हरा, फिर 3 गो, 4 गो, फिर 5 गो, फिर 6 के साथ एक बार आएगा, तो ऐसा होगी ना। लेकिन हमको सबको नहीं लेना, हमको सिर्फ उसी को लेना है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, तो उस सबसेट को क्या कहते हो, सिंपल इवेंट कहते हो, सरल का घटना कहते हो, सही। तो ये बात हम लोग पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में जानकारी मैंने लिया है अभी, है ना। है ना, देखो लिखा है ना एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। इसके बाद है मिस्र इवेंट्स, मिस्र घटना। आज क्या तारीख है, मेला का दिन बचा है, 5 दिन। देखना मेला बढ़िया सज रहा है यहाँ पर, नहीं सज रहा है, ये वो निकली गेबो नहीं किया अभी तक, तो लोग आसाम होगा कि फलना अभी तक नहीं आया, जाके 100 टका चंदा दे देना, कहना मेरे तरफ से है मेला लगाने के लिए, है कोई दिक्कत। मिस्र इवेंट, सिंपल घटना, सैंपल स्पेस का ऐसा सबसेट, सैंपल स्पेस का ऐसा सबसेट, ये लिखा है ना, बड़ा स्पीड से लिखल है, और बात टाइम नहीं देते थे लिखने के लिए, एक बोलियो रहा है, लिखियो रहा है, मेटाइयो रहा है। समझ में आया ना। आधा घंटा क्लास चलता था मान लो, तो 5 मिनट तो उसको 2-4 गो मुँह साफे करने, मतलब बुझे आशीर्वाद देते थे सुबह सुबह डेली, तो उसी में निकल गया नहीं है। फिर आएगा पान आएगा, फिर चाय आएगा, तो उसको अंदर देने में दैयो रहा है कि गिरियो रहा है, एकदम पकड़ करके दे दनादन। समझ में आ गया। तो अब वही 20 मिनट चल रहा था, 20 मिनट में तो हालत ख़राब हो जाता था, हाथ सब दर्द करने लगता था 20 मिनट में, क्लास में 20 मिनट में ही मात्र इतना मतलब चलते थे स्पीड से, मतलब इस प्रकार से। समझ सोच रहे थे कौन पल्ला पर तक को दे दिए, भागेंगे कैसे, और भाग भी तो नहीं सकते हैं। 4,000 से 3500 टका का सवाल है मान लो, है इस कारण से तो पहले दिन ले लेते हैं नहीं, भागेगा तो बस पर काम लिख दे। हाँ सैंपल स्पेस का पिछला जे नहीं ले। हाँ निकालेगा, अरे अरे कुकुर कितना टका लेकर आया आपको देने के लिए, बहुत जल्दी से मतलब निकल नहीं रहा है, परस में टका लेकर आया, लाओ न धर लेते हैं पर्स से तुम्हारा। जरूरी लगेगा तो हमसे ले लेना है, की करेगा, हमको पर्स नहीं है इसलिए तुम्हारा पर्स ले रहे हैं, चलो आगा। सैंपल स्पेस का पर्स वाला तो और देखना नहीं चाहते हैं, तो पर्स में और वो की देख लोग पर्स अब फोटो रखेगा ऊपर में, जानबे करते किसका फोटो रखता है, और देख लेगा तो उसको तो नोच कर खा जाएगा वो भर क्लास। सैंपल स्पेस का ऐसा सबसेट नहीं, सैंपल स्पेस का ऐसा सबसेट जिसमें 1 से अधिक अवयव हो, 1 से अधिक अवयव हो, उसे मिस्र इवेंट कहते हैं, उसे
मिश्र घट, इसमें डिफिनेशन लिख दिया, चलो कोई बात, थोड़ा लिखा गया इनका इसीलिए, नहीं तो डनवे करते हो, असकतिया लोग हैं थोड़ा सा। सैंपल, इसमें क्या था, सैंपल इवेंट में एक घटना था, तो मिस्र में ऑब्वियस ही बात है कि सैंपल स्पेस का ऐसा सबसेट जिसमें एक से क्या हो, अधिक अवयव होगा, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे मिस्र इवेंट कहेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे एक पासा को उछाला जाए तो विषम अंक आने की घटना ये हो, है, एक पासा को उछालेगा तो सैंपल स्पेस क्या होगा इसका, समझ में आ गया ना, तो सैंपल स्पेस क्या होगा इसका 1 2 3 4 5 6, ये तो सैंपल स्पेस हो गया। हम चाहते हैं कि एक पासा को उछालेंगे तो कौन संख्या आवे, विषम संख्या अनेक घटना को क्या कहे हो, भवगर ए कहे हो ना, तो ए बराबर विषम संख्या बोलो पासा पर 1 3 5, ये विषम संख्या होगी। तो अब तो ये विषम संख्या हो गई, यही क्या हो गई तुम्हारा मिश्र घटना हो गई, इसमें एक से क्या होगा, अधिक एलिमेंट होंगे। क्या इतना क्लियर हुआ? तो वो चीज़ हो गई मिश्र घटना, समझ में आ गया ना, तो वो मिश्र घटना मैंने बता दिया। तो यहाँ भी बहुत सारा एग्जाम्पल, सिक्का कभी उछाल करके तू देख सकते हो, वो चीज़ हो गया, है ना, बहुत सारा। या बोलेंगे कि ऐसा नहीं है यही होगा, एक पासा का उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो उसका मान लो घटना को बी हो गया, सम संख्या आएगा तो 2 4 6 है। एक पासा को उछालेंगे, एक पासा को उछालेंगे 3 से बड़े आने की प्रायिकता, मतलब 3 से बड़े आने की घटना, वो क्या होंगे, मिश्र इवेंट होंगे। 3 से बड़ी आएगी तो 3 से बड़े मतलब 3 नहीं आएगा, देखो 3 से बड़े मतलब 3 नहीं आएगा, 4 5 6, ये सब क्या होंगे नहीं, एक एक ऐसे मैंने 2 3 को लिख दिया, ये मत दिमाग में रखना कभी। एक पासा को उछालेंगे, क्या करेंगे, एक पासा को उछालेंगे, तू बोलो 3 से छोटी आने की प्रायिकता 2 1 2, 3 से क्या बोले हैं, 3 से हटकर बोले हैं, 1 से अधिक होगा, एक और क्या होंगे 2 होंगे। अब तो तू अपने पारंगत हो गया होगा कैसे करेंगे, इसी बात पर न्याय पे लो। और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन आप बताने वाले हैं, जो मैट्रिक एग्जाम में खूब पूछते हैं, पवन को पता होगा ये बात, बोलो क्या पूछते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1। क्या 1 तू किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? तू लेक्चर देखे हो ना? तू देखा है लेक्चर, इसलिए तुम्हें पूछेंगे, पहले तू देख लिया होगा, सब बात पता चल गया होगा। बोलो -1 किस घटना की प्रायिकता होगी? 10वां तो पढ़ा है ना ये लोग, तुम भी मेरा क्लास देखा होगा, तो पूछ रहे हैं लोग से, देखो पता चल जाएगा। तुमको पता है, हम बोले किसी घटना की प्रायिकता ऑप्शन में दे दिया है, एक घटना है, उस घटना की प्रायिकता ए में दिए हैं 0, क्या नहीं हो सकती, हम क्या बोले हैं क्या? किसी घटना के प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब प्रोबेबिलिटी निकाले हो, डिजिट दिए हैं कि कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, एगो दिए हैं 0, नहीं हो बोले, क्या बोले नहीं, और रखना इम्पोर्टेंट है। एकांकी तूने बोलना, एकांकी से पूछेंगे लोग खूब पढ़ल लिखल है ना, तो खूब पढ़ल लिखल 2 1 डी में चलो, ए एंड सी बोलो, पवन देव, हनुमान, तू बोलो, हैं तुमको पता है? यस सर। बोलो क्या होगा? 2 होगा, हैं, हाँ तो अब बोलो, अब बोलो ना कौन होगा? -1 लगा दिए। हाँ -1 लगा दिया, नहीं है ना, डी में नन ऑफ दीज। कोई दिक्कत? क्या बोले मतलब? हाँ, इसमें से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? बी सी दोनों नहीं हो सकती है। कैसे बुझा? क्या कि कोई भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, हाँ, और ये माइनस में तो कभी देवन करता है कि 0 होता है और 1 होता है, इसी के बीच में घटना होती है। अच्छा पकड़ लिया। तो कहाँ पढ़ा था? लेक्चर देखा थे तुम भी? जी सर, पूरा देखे। अरे तू 2 बजे रात बोलना चाहिए ना, एकदम कराया है। मैं उसी दिन देखे, वहाँ पर नाच सब तो देख रहा था, हम मोबाइल लिए किसी का हेडफोन। अरे कहीं पर देखो, एक बार देख लिया ना, दिमाग में चला जाएगा तो तू नहीं भूलेगा, खास करके मैथमेटिक्स, समझ में आ गया ना? है यहाँ तो मैथमेटिक्स 10 बीघा खेती बोलबे रे क्या हम देखे हैं,
तो उसको बोलना चाहिए, तुम ना पूछते ना, नहीं देखा है तो देखा है, अभी देखने का फायदा क्या है? हैं? तू 10वां में क्या पढ़ा तो सोचा होगा हम बना ले, सवाल बना लिए। अरे तू कुछ नहीं पढ़ा 10वां में पढ़ा, एक बार जाकर विजिट करो तो पता चल जाएगा। सवाल बनाने से कुछ नहीं होता है। एग्जाम आजकल बहुत चालू है, वो बुझता है कि सवाल सॉल्व कर लेगा, वो फंसा के तुमको थ्योरी ही सवाल देगा, ऐसे पूछेगा सवाल आजकल। फैशन आजकल जमाना गया कि असमाम घटना हम 10वां करेंगे ना सेटिंग, ऐसे सेटिंग करेंगे सवाल। 0 1 भी रहेगा ऑप्शन में, और -1 भी रहेगा, अब बटा वाला डिजिट भी ले लेंगे। बटा हम देंगे 4/3, उसको लगेगा 1 से कम है, लेकिन वो तो 1 से अधिक होगा ही नहीं, वही टिक मार्क आएगा वो, क्योंकि आंसर 3/4 5/6 ऐसे कुछ खोवाता है ना, उसको 4/3 दो, वो फंसेगा विद्यार्थी। समझ में आ गया ना? एक बार चेक करने के लिए हमको क्वेश्चन खाली दे दे, देखो कैसे फेल कराते हैं सबको, लेकिन देगा नहीं ना। समझ में आ गया ना? खूब पढ़ लिखल लोग तुरंत ले लेंगे। तो चलो ठीक है। अधिकतर फेल हाँ, तो असंभव घटना नहीं, जैसे वो आता 16 में असंभव घटना पूरा खतरा। नहीं देगा ना 18 में एग्जाम में, बहुत वैसा बढ़ा क्वेश्चन कभी नहीं देगा। वो भी पूछता है कि मान लो मैट्रिक लेवल उतना विद्यार्थी का दिमाग रेट नहीं है तो 18 में बहुत घटा था। अच्छा उसको देकर फायदा किया, क्या फायदा दे करके क्वेश्चन? थोड़ा सा 10 चेक कम करना होगा तभी देगा। एग्जामिनर को से क्या मतलब, जा रहा है सरकार अपना घर से देगा कि उसको क्या देना देना है? वो सब होता है कंपटीशन में। नहीं, आजकल नौकरी लेना टफ क्यों हो गया तू बताओ? सबसे बड़ी बात है जनसंख्या बढ़ा है, दूसरा कोई रीजन नहीं। क्या बढ़ गया है? और सीट कम है, तो क्वेश्चन टफ करना वाजिबी सी बात है। पहले के समय में क्या था, सीट ज़्यादा था, जनसंख्या कम, पढ़ा लिखा लोग कम थे, तो वैसे नौकरी होता था। बुढ़वा सब कहता था पकड़ पकड़ ले जाता होगा। हाँ। अब कहना PhD वाला के नहीं ले जाएगा पकड़ कर। हाँ आराम से। क्योंकि एक खोजेगा ना PhD वाला, बगल में दूसरों PhD वाला जिला मरी, वो PhD करके जिला मरी बेच रहा है। कि अगर हम काहे पीछे रहेंगे, हमको भी होने पास तो PhD डिग्री है। हकीकत यही है, समझ में आ गया ना? औसम आजकल आदमी का लेवल इतना गिर गया है कि IIT वाला भी ग्रुप D में नौकरी करने के लिए तैयार है, फॉर्म भरता है। क्यों? कि उसके पास मेरिट नहीं है, वो सिर्फ डिग्री ले लिया है, वही IIT बेरोजगार हो सकता है। लोग कहने के लिए सुनते हैं इतना पढ़ लिया है और फिर भी वो बेरोजगार है, इसका मतलब वो ईमानदारी से पढ़ा हुआ नहीं। तो यदि उसके पास दिमाग होता तो पैसा कमाने का बहुत सारा तरीका है, कुछ भी वो कर सकता था। नहीं, चाय बेचने वाला PM बन सकता है। सब यही एग्जाम्पल देते थे, हम भी एक से एग्जाम्पल देंगे। चलो अगर असंभव घटना, समझ में आ गया ना? कौन घटना? असंभव घटना। जैसे तुम्हारे चांद पर जाने की घटना, तू कभी नहीं जा पाओगे, इसलिए 0 हो गया उसकी संभावना। समझ में आ गया ना? अभी 1 किलो रसगुल्ला आने की घटना 0 हो गया। 1 घंटा पढ़े घटना, वो तो पढ़वे करेंगे, फिक्स ही 1 होगा उसका प्रायिकता। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, और इसको हम लोग नल इवेंट भी कहते हो। क्या कहते हो इसको? नल इवेंट। नल सेट मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, नल सेट हो गए। नल इवेंट मतलब कुछ भी नहीं, समथिंग कुछ नहीं है उसमें। समझ में आ गया ना? तो नल इवेंट हो गया। बोलो तब निश्चित असंभव घटना। चूंकि देखो हम जानते हैं कि फाइ प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। फाइ क्या होगा? प्रत्येक सेट का सबसेट होगा। जैसे सेट अभी लिखा था 1 2 3 4, उसमें फाइ आया था, 1 भी 2 आया था, तो फाइ तो सब में उपस्थित है, ईश्वर है, वो सब जगह विराजमान है। तो फाइ प्रत्येक, हम वी नो दैट एक चीज फिर यहाँ थोड़ा दिक्कत करेगा अलग, ठीक है? कोई बात नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत वाला बात, एक सिंबल समझाना चाहते हैं। इस सिंबल का मतलब देखो, जो तू सोच रहे हो ऐसा कोई बात नहीं है उस सिंबल के बारे में। जो तू सोच रहे हो लेस देन इक्वल समझता होगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं उसमें। लेस देन इक्वल वाला बात समझ में आ गया ना? कितना पढ़ोगे, सब चीज़ ले लेगा क्या? ना, वो संभव ही नहीं है। इस जन्म में तो संभव नहीं है, अगले जन्म में देखा जाएगा, वो देखने पर है। हमसे पहले मान लो तुम्हारा जन्म यदि हो गया है तो पॉसिबल है, पहले पढ़ लेगा ना।
हैं? देखने जाएंगे आप भाई। अरे कोई बात नहीं, हम लोग एक अथी लगा देंगे, ऐसा कुछ सामान धरती पर लगा देंगे, आएंगे तो याद रहेगा फिर। जब अंतिम समय आएगा ना तो डाउनलोड करके चिप धर लेना पास में। ऐसा हाँ। पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा होता पॉसिबल तो बहुत बढ़िया होता है। सब पुरान का परिवार से मिल बार बार आदमी कहता है कि आदमी का जन्म बार बार लेना पड़ता है धरती पर, तो काहे बार बार पढ़ना पड़ता है? एक बार पढ़ना पड़ता है, एक बार PhD कर लेते, बस दिन वही डिग्री सब सरकार को दिखाते कि हम PhD अगला जन्म में किए थे आज से 100 साल पहले, हाँ चलो नौकरी दो तो सरकारी। कितना हमारा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एक समझो, एक हाँ एक बार बार सिंबल आ रही है, उस सिंबल के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। यदि जानकारी नहीं लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बड़ा दिक्कत है। देखो सबसेट को जो है, सबसेट के जो है डिफिनेशन सुन लो फिर से। ए और बी कोई दो क्या है? सेट है। ए और बी थोड़ा सा आता है प्रॉब्लम इंटर को पढ़ाने में, सेट थोड़ी से पहले थोड़ी सी जन का प्रॉब्लम, एक दिन वैसे क्लास लेते हैं, चलो ठीक है। ए और बी कोई दो क्या है? सेट है। ए में भी कुछ एलिमेंट होगा, बी में भी कुछ क्या होगा? एलिमेंट होगा। ए और बी दो सेट हैं। तब यदि सेट ए का तब यदि सेट ए का सब अवयव किस में होगा? सेट बी में होगा। ए और बी कोई क्या है? सेट है। तब यदि ए में जो अवयव उपस्थित है, ए में जो एलिमेंट उपस्थित है, वो सब एलिमेंट किस में होगा? बी में होगा। सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो सभी अवयव सेट बी में हो। इस कंडीशन में हमें जो गुण है तुम्हें सब गुण होना चाहिए, तब उस कंडीशन में सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। हम सेट ए है, तू सेट बी हो, मेरा सारा एलिमेंट किस में है? तुझमें। मान लो हम सारा ज्ञान तुमको दे दिए हैं। सेट ए का सभी एलिमेंट किस में होगा? सेट बी में होगा। हम ए है वो बी है। सेट ए का सभी एलिमेंट किस में होगा? सेट बी में होगा। तब सेट ए को किसको? सेट ए को हमको सेट बी का क्या कहेगा? सबसेट कहेगा। ये डिफिनेशन लफड़ा थोड़ा सा है, मतलब समझ में आएगा ना? ठीक है ना? सेट ए को क्या बोलेंगे? किसका बोलेंगे? सेट बी का हम क्या होंगे? सबसेट होंगे। तब तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं, और इसे संकेत में ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके इसे पढ़ते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। कैसे? तो जैसे। कैसे? तो जैसे। कैसे? जैसे। ठीक है ना? ए में एलिमेंट है 1 2 3 so on। बी में एलिमेंट है 3 1 2 4। ए में एलिमेंट क्या है? 1 2 3। बी में एलिमेंट क्या है? 3 1 2 4। क्या ए में जितना अवयव है उस सब बी में है? अरे बेवकूफ, हाँ है। तो देख के बताओ। ए में जो है उस सब बी में है ना? ए में जितना एलिमेंट है उस सब बी में उपस्थित है ना? तो क्या बोलेंगे? सेट ए को सेट बी का, ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे। अच्छा, इसका सबसेट लिखेगा तो ये आएगा ना? इसका सबसेट नहीं भी हुआ। ये सोचो, तुम्हें सोचने वाली बात है। अभी सबसेट लिखने सिखाए हैं ना? तो ये 3 1 2 3 पर इसमें एलिमेंट है, इसका सबसेट लिखेगा तो कोई ना कोई 1 2 3 आएगा। इसी कारण से सेट बी का सबसेट क्या होगा? सेट ही होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ फंसने वाला बात ही नहीं है। ठीक है ना? जितना तू जैसे इससे जस्ट पहले वाला पेज लाओ, पेज लाओ, लो लगले रहने दो। देखो, ए का सबसेट हुआ नहीं ये, तो हम क्या बोलेंगे? ये का सबसेट है ना, तो बोलेंगे ये जो बाकी एलिमेंट है ये सब किस में उपस्थित होगा? इसमें। इसीलिए ये फलनामा इसका क्या होगा? सबसेट होगा। और इसी का सबसेट लिखे हो ना? वही बात तो यहाँ कहे हैं हम। लोग कहता है सेट थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ा के नहीं पढ़ा सेट थ्योरी? सेट थ्योरी है, यही लफड़ा वाला लोग इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। समझ में आएगा ये बात? ये बात हो गई। ए का सब किस में होगा? बी में होगा।
तब सेट को क्या बोलेंगे, बी का सबसेट बोलेंगे। किसका सबसेट बोलेंगे, बी का, क्योंकि बी तो बी एस ये बना है। बस ऐसे तो हम लोग अभी कर चुके हैं, यही बात अभी किए हैं। ए एक सबसेट था 1 2 3 4, इसका सबसेट लिखे तो बोलेंगे इसका सब इसमें उपस्थित है, इसीलिए ये जो है इसका सबसेट हो गया, बात खत्म है, ठीक है ना। तो वही बात होती है। अब और अच्छा समझ में आएगा असंभव घटना, नहीं तो कैंची चलाना पड़ता हमको। सोचिए 2 मिनट बोल देते हैं, कैंची नहीं मारना चाहिए, अंतिम समय है ना, राम नाम करना चाहिए आदमी को। तो इसीलिए यहाँ बोलो ए सबसेट क्या होगा, यहाँ पर बी होगा। यू को ऐसे करके लिख दो तो वो सबसेट हो जाती है, समझ में आ गया ना। बार बार इस अस्त्र का स्मरण करना पड़ता है। तो अब समझ में आएगा क्या आएगा, असंभव घटना। नहीं तो सिर्फ ठगने के लिए जो घटना नहीं कभी घटी तो उसे क्या कहते हो, वो तो ठगने के लिए तो अभी जानवे करते हो, तो क्या तुम बताएंगे। असंभव घटना किसे कहते हैं, जो घटना कभी घटित नहीं हो उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना। इस समझने के लिए, लेकिन लोग मैथमेटिकल ऐसा नहीं बोलेंगे ना, मैथमेटिकल तो कुछ और ही हम लोग कहते हैं। नहीं सीखा होगा जी, असंभव घटना है। यहाँ पर सूरज भगवान प्रकट होने की घटना नहीं होगा ना, कहाँ प्रकट होगा, गाँव कहाँ है सूरज भगवान, है सूरज भगवान नहीं है। नरेंद्र मोदी के यहाँ आने की घटना कभी नहीं आएगा, बड़ा बड़ा आदमी हो जाएगा। मुकेश अंबानी को तुम्हारा कपड़ा खींचने की घटना आएगा, है कभी नहीं पॉसिबल है, किसी जन्म में नहीं है पॉसिबल। तो वो सब क्या होंगे, असंभव घटना होंगे। क्या इतना समझ में आ गया ना, अच्छी बात है। अब चलो हम जानते हैं कि फाई जो है वो प्रत्येक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। फाई प्रत्येक कोई भी एलिमेंट सेट दिया हुआ है उसका सबसेट पक्का फाई होगा। बेरोजगार लोग हैं उसको कोई सब बुला लेता है, कोई दिक्कत। याद करो उस आदमी को न्योता जरूर देगा जो खाना नहीं खाता, सिर्फ देखने के लिए आता है। देना चाहिए उसको हमेशा, अरे कम से कम भीड़ भी तो इकट्ठा होगा। तो फाय उसी में से एक है, वो भोजन नहीं करते, वो क्या है, खा ले, हाँ ठीक है, भोग लगा दिए अपने खा लेगा। तो फाय प्रत्येक सेट क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसीलिए क्या बोलेगा, फाय सबसेट एस का होगा। ए ऐसे बी लिखा, ए सबसेट ऑफ बी, फाय सबसेट ऑफ एस, फाय थीटा लिखे हो, दिखता नहीं तुमको, फाय सबसेट ऑफ एस। इसीलिए फाई भी एक क्या होगा, घटना होगा, क्योंकि सेट का जो सबसेट होती है वो क्या होती है, घटना कहलाती है। देखो लिंक घर जोड़ रहे हैं अब दोनों का, सेट का जो सबसेट होगा वो सब क्या होती है, इवेंट घटना होती है। इसीलिए फाई इज सबसेट ऑफ एस, इसीलिए फाई भी एक क्या होगा, घटना होगा। इसीलिए फाई भी एक घटना हुई। और इस घटना को जो कभी घटित नहीं होती है, इस घटना को असंभव घटना कहते हैं। कौन घटना, असंभव घटना कहते। देखो 10वां देख लोगे ना पूरा लेक्चर प्रोबेबिलिटी का, तो तुम्हारा कंसेप्ट पूरा बिल्टअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें जो सवाल बताए हैं 22, 23, 24 3 गो सवाल, वो हाई लेवल सवाल है, मैं इनिशिएटिव दिया है, मतलब वो अप टू इंटर लेवल है, एक तरह समझ लो। लंबा तगड़ा तरीका से बताए हैं सवाल। ज़्यादा डिस होगा नहीं, 4-5 डिस है, होगा 3 डिस है ना, बस 3 क्लास में ख़त्म है। 3 क्लास देखने में 3 घंटा लगा देना, तो तुमको भविष्य में कभी दिक्कत नहीं होगी यदि समझना चाहते हो। नहीं तो 3 चैप्टर ऐसा लोग हैं उठा पटकेगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, एगो सेट थोड़ी हो गया। ये गिनल चुनल 3-4 चैप्टर है, लोग पढ़ाने से उसको बचते हैं, सोचते हैं कौन लफड़ा में पड़ेगा, समझ में आ गया ना। लेकिन हम जब पढ़ा रहे हैं तो मेहनत करके पढ़ लो। 10वां में तू पता है नहीं पढ़ा होगा, मोबाइल लिए हो जाकर विजिट कर लेना, 1 घंटा बर्बाद होगा समय। सोचना कि T20 देख रहे हो, वनडे है, समझ में आ गया, इस समझ कर उसको देख लेना। लिखना नहीं चाहते हो कोई बात नहीं है, PDF ग्रुप पर पहले भेज दिए हैं हम, समझ में आ गया ना। वहाँ से कर लेना, सवाल भी बना लेना, एक बार 10 मार्क जा करके बेनिफिट होगा। इसीलिए कह रहे हैं तू जनरल करते बाद में एग्जाम देगा ना, 10वें लेवल वाला पूछा जाएगा उसमें, पॉलिटिकल का एग्जाम देगा 10वें लेवल पूछा जाएगा, चाहे 2 ने 2, कभी नौकरी लेगा ना। नौकरी लेने का मन है 10वां पढ़ लेना, नहीं लेने का मन है नहीं पढ़ना, आगे बोलो जब, बात खत्म है, ठीक है ना। निश्चित घटना या अवश्य हाँ, तो अब किसकी प्रायिकता इस हम लोग बात में करेंगे, किसकी प्रायिकता क्या होगी। अभी सिर्फ क्या बता रहे हैं, टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं, नहीं बस इतना भी जानना है।
अब चलो निश्चित घटना। या इसकी कहते हो अवश्य संभावी घटना। अवश्य संभावी, इसको कहते हो श्योर इवेंट। कौन घटना कहते हो? जैसे अभी तू घर जाएगा तो भोजन पक्का ग्रहण करेगा, जो श्योर इवेंट हो गया। समझ में आ गया ना? यदि रसगुल्ला आ गया तो बिना मुंह धोए पहले खा लेगा, बाद में मुंह धोएंगे हम लोग। ये कौन घटना हो गया? ये होंगे श्योर घटना। आ रहा है मेला, जैसे रसगुल्ला किन के लाया घर में तो सुबह उठेगा सवेरे, उस दिन पक्का नहीं उठता है सवेरे। तू नहीं पहले उठता होगा ना, उठ को 2-4 को पहले अंदर दे देगा, उसके बाद कोनो काम होगा। अब उठो अन ठगाएगा, अभी सोए के उठे हम, बिला खाया होगा है क्या होगा ना? सा करना चाहिए सब काम। तो निश्चित घटना या अवश्य संभावी घटना है, नहीं श्योर इवेंट्स। हम जानते हैं कि प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। पहले वाला पेज लो। प्रत्येक सेट, वी नो दैट प्रत्येक सेट स्वयं का क्या होगा? सबसेट होगा। जैसे ए बराबर एलिमेंट था, इसका एक सबसेट 1 2 3 हुआ ना, इसका मतलब इसका एक सबसेट ये स्वयं है। इसीलिए प्रत्येक सेट स्वयं का क्या होती है? सबसेट। इसका सबसेट लिखेगा एगो तो पक्का ऐसा आएगा। इसी कारण से प्रत्येक सेट स्वयं का क्या होता है? सबसेट। वो सेटो है, खुद का सबसेट भी है, लेकिन उसका लिखेगा सबसेट तो सेम डिजिट आएगा एक ठो। रिपीटेशन देखो है ना, सेम डिजिट। इसलिए प्रत्येक सेट स्वयं का क्या होती है? सबसेट होती है। इसका मतलब उसमें सारा एलिमेंट रहेगा तो पक्का घटना वो घटना ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं घटेगा, 100% वो घटना घटकर ही रहेगा। तो उसी टाइप्स के इवेंट में क्या कहते हो? निश्चित घटना कहते हो मैथमेटिकल बात में। ठगने उगने तो जिसका घटना की पॉसिबिलिटी 100% उसे क्या कहेंगे हम लोग? श्योर इवेंट घटना कहेंगे। समझ में आएगा ना? तो वो बात दिक्कत है। खाना खाएगा तो पेट भरने घटना, तो खाना खाएगा पेट भरने करेगा ना, तो वो श्योर इवेंट होंगे। समझ में आएगा ना? और भी बहुत सारा हम लोग फेंकेंगे। सिक्का फेंकेंगे तो पक्का हेड डिटेल आएगा, वो घटना घटना ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं घटेगा। हाँ, उसके बाद तू हवे में रख देगा, उसको शक्ति है स्वाहा मंत्र हवे में रह जाएगा, तो अलग बात है, वो उसके लिए अपने जिम्मेदार नहीं है। समझ में आ गया ना? अब चलो, प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, इसीलिए एस भी स्वयं का क्या होगा? सबसेट होगा। इस मतलब ऐसे घटना हो गई, क्योंकि सेट का जो सबसेट होगा वो एलिमेंट होती है, घटना कहलाती है। हम लोग थोड़ा सा अच्छा लेवल बात कर रहे हैं, नहीं डेली रिवीजन मारना तुमको है। तो इसीलिए एस भी एक घटना हुई, एस भी क्या होगा? एक घटना हुई। बस यहीं तक लिखेंगे, उसके बाद तो लिखना ही हमको नहीं है, उसके बाद तो आराम फरमाना है, आराम से। और इसी घटना क्या कहते हो? निश्चित घटना। इसी घटना को निश्चित घटना। ऐठ रहा है, टाइम हो गया क्या? नहीं, तो अभी तो बहुत समय बाकी है। कौन आधा घंटा बचा लो। तो इसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। अभी तक देखो चैप्टर में नहीं लिखी, अभी तक हम लोग इधे विध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हैं? कब हम लोग चैप्टर इन करेंगे पता नहीं। चैप्टर इन होता तो के दिन से आया था, इधे भी हाँ, अभी तक में कर देंगे इंड, मतलब देखे थे क्या दिन लगता है, क्या टेंशन नहीं लेना। अभी तो ढेरी समय, क्या महीना समय अभी है? बहुत। अभी नवंबर चल रहा है ना, क्या अक्टूबर है? नवंबर, दिसंबर, 2 महीना उधर, 12 शुरू होता है फरवरी में, सरकार के अनुसार से फरवरी में शुरू होता है ना। तो जनवरी क्या महीना खत्म होगा, तो हमको 2-3 मिनट पहले खत्म कर देंगे सिलेबस पहले। इसी घटना को इसी घटना कहते हैं। और समतुल्य घटनाएं, इक्विवेलेंट इवेंट्स। अभी सिर्फ क्या बता रहे हैं? टेक्निकल पॉइंट। किसकी क्या प्रायिकता है डिस्कस वो नहीं करना है। तुम्हारे मन में क्वेश्चन उबाल आता है, इसीलिए पहले के 10वां लेक्चर देख लो, शांत हो गया नहीं तो वो दिक्कत है। समतुल्य
घटनाएं, इक्विवेलेंट इवेंट। नया नया कपड़ा तो खरीदा होगा मेला के लिए, का है लोग कैसे चिन्हेगा, कहेगा कपड़ों ने पहना है बढ़िया। ओ, चलो बहुत अभी टेक्निकल पॉइंट्स है, यहाँ पे अभी प्राइस ताश तक, अभी यहाँ आएगा तब प्रायिकता डेफिनेशन लिखेंगे, अभी बहुत दिल्ली दूर हो। किसने कहा था अभी दिल्ली दूर है, देखो याद है। देखो क्लास खोल लो जीके का, पढ़ाना वहीं बैठ करके आराम से, इतना जानकारी है कोई दिक्कत, खोल लो एक ठो। कहना यहाँ अनुभवी शिक्षक के द्वारा अलग अलग टॉपिक की व्यवस्था अलग अलग शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जाती है। कहेगा अलग अलग शिक्षक कहाँ, एक दिन आना मास्क लगा करके, एक दिन आना टीचर पिन करना, अलग टीचर है ना, एक दिन मस्त लगा ले। कोई दिक्कत, ठीक है कोई बात नहीं है। देखो ना वर्ड से इम्पोर्टेंट है, मतलब समतुल्य घटना, इक्विवेलेंट इवेंट, किसी से तुलना किया होगा, देखते हैं क्या होती है। यदि ए और बी दो घटनाएं हैं, ए एंड बी दो क्या है, घटनाएं, दो घटनाएं हैं, ए भी घटना है और बी बी भी घटना, दो को घटना कोनो है, ठीक है कोई बात नहीं, हमको उससे क्या मतलब है। हाँ किस प्रकार घटना है, जो इस प्रकार की घटना हो कि इसमें से एक के घटित होने पर दूसरा निश्चित रूप से घटती हो, यानी कि एक को घटेगा ना घटना तो दूसरा पक्का घटेगा, उसमें कोई कहने वाला गप नहीं है, कोई दिक्कत। ए और बी दो ऐसी घटना है जिसमें एक के घटित होने पर दूसरा निश्चित रूप से क्या होगा, घटेगा। जैसे बंदूक का नाल दबाएगा तो गोली पक्का बाहर निकलेगा, ये सवाल नहीं उठता कि नाल दबाएंगे तो गोली बाहर है, मान लो गोली डाल दिए थे तभी नाल दबाओगे तो घटना पूरा घटित होगा ना, और उतना डायबिटीज लोग चलेगा तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। खाना खाएगा तो पेट भरने की घटना पक्का भरेगा, और राक्षस हो तो तू कहने वाला गोपी नहीं है, कुंभकर्ण जनरेशन हो तो समझ में आ गया ना, है कोई दिक्कत। क्या हुआ, कुछ नहीं। हाँ तो वही निश्चित वही है, उसी को कहते हो समतुल्य घटना, कि ए और बी दो घटना है और दोनों इस प्रकार से हैं कि एक के घटित होने पर दूसरा निश्चित रूप से घटती हो, इसे क्या कहते हो, समतुल्य घटना कहते हो, इक्विवेलेंट इवेंट्स कहते हो। और समतुल्य घटना होने के लिए ए सबसेट समतुल्य, तब हकार आया तुमको, कौन सी कल जो डिमांड, कल जो तुमको आया था ना कार्ड आया था ना एक ठो, क्या हुआ उसका, हुआ तो नहीं, काहे नहीं गया, दक्षिणा कुछ भैया आज जाएंगे, आज जाएगा। अच्छा समतुल्य घटनाएं होने के लिए तब तो उठले उठे तुमको आता है, अंगता है क्या, तुम लोग फालतू बात, कौन इन लोग को दिमाग आजकल के जनरेशन के दिमाग में भर देता है, समझ से परे है, दुनिया डिजिटल हो गया, अभी तू ताले ठोक रहे हो। समतुल्य घटनाएं होने के लिए ए को सबसेट, ए सबसेट क्या होगा, बी होगा, मतलब समझ रहे हो ना, ए में जितना एलिमेंट्स होगा सब किस में होगा, बी में होगा, और तथा तो अथवा कर तथा, अब बी सबसेट भी ए हो, समझ में आ गया ना। समझ में आ गया होगा, आशा है। कथित किताब कौन था, मार लेना चेन पहले, और किसका किताब है, अच्छा इसीलिए बोल रहा है ना, अपना नहीं लेकर आता है, खत्म हो गई तब समझ में आ गया ना। किताब लेकर अब जो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स हैं कुल स्थितियां, पंखा चल रहा पर एक छुटानी लगा लगलो, exhaustive एग्जॉस्टिव केसेस, एग्जॉस्टिव केसेस
समझ में आ गया ना? हटाओ उसको थोड़ा सा। नहीं, सांबर है। तू सोच रहे हो 2-4 दिन सो न जाओ, कितना पढ़ेगा तो खत्म होने वाला है। आराम कर लो। खत्म होगा, सो जाएंगे। वो बात है, वो बोला ठीक है। नहीं तो पहले सो जाते, पढ़ाई लिखाई बाद में होते रहेगा ना। रोज एक एक काम को करना पड़ता है। एक एक काम खत्म हो जाएगा, काम तो आराम से बाहर खत्म कैसे होगा? फिर कहेगा आप 12th क्यों नहीं पढ़, लोग धरेगा ना तुमको। कहेगा 12th पढ़ ही लेंगे तो ठीक ही रहेगा। लोग समाज के लोग सब इज्जतदार व्यक्ति सब पढ़ ही रहे हैं। क्या चैप्टर खत्म हो लोग का? बढ़ जाएगा है नहीं खत्म हुआ चैप्टर को क्या? नहीं क्या पूछेगा? ठीक है। तो किसी प्रयोग के संभव सभी फसलों, ठीक है, किसी प्रयोग के संभव सभी परिणामों को कुल स्थितियां कहते हैं। कुल स्थितियां एग्जॉस्टिव केसेस, समझ में आ गया ना? किसी प्रयोग के कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, जितना संभव परिमाण मतलब रिजल्ट होगा परिणाम को, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? कुल स्थितियां। सिंपल सी बात है। बोलेंगे तू कुल कितना खाता होगा, जितना खाता होगा वही तुम्हारा कुल हो गया। तो कोई भी गवाही दिया ना, एंट्री मारता है टेम पर ही। तो किसी प्रयोग के, किसी एक्सपेरिमेंट के संभव सभी परिणाम, जितना भी रिजल्ट होगा, जितना भी पॉसिबल होगा, उसी को क्या कहते हो? कुल स्थितियां। जैसे सिक्का को उछालेगा हेड और टेल लगा, उसका कुल स्थितियां वही होगी, हेड या टेल। दूसरा तीसरा तो कुछ होगा नहीं। यानी कि अतः कुल स्थितियां से बाहर कोई भी परिणाम नहीं होता है। एंट्री मारो नया पेज का। पजाक देखते हो, झाड़ने से पहले देह बांध लेता है ना, पॉलिटिक्स पढ़ने से पहले देह बांध देते हैं। वही कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर रहे हैं टेक्निकल टर्म्स। और अभी तक जितना पॉइंट्स पढ़ा है वो सबसे अच्छा टॉपिक्स अब शुरू होगा, घटनाओं का बीजगणितीय, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। घटनाओं का बीजगणित। ये घटना पूरा घटना अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। पवन तो नया नया शर्ट देखें कि ना है। EVENTS नहीं, पहला उसका नाम ले फट गया, पेजो पहला बार नहीं लेंगे। अब मन में गाली बकता होगा, मेरा नाम ले, दूसरा का नाम लेता है। चलो तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। दो घटनाओं का संग, ऐसे में दो घटनाओं का संग, यूनियन। अब तो यूनियन से फैमिलियर तुम हो तो पॉलिटिक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब किसी को रिस्पेक्ट करना होगा, क्या करना? आप एक नल सेट हैं, आप बैठिए, आप बहुत जानकार लोग हैं, आप इसीलिए नल सेट हैं। समझ में आ गया ना? एकदम से रिस्पेक्ट करना है। समझ में आ गया ना? यूनियन ऑफ टू सेट्स, टू इवेंट्स। एक क्वेश्चन और दिमाग मारा है, क्लास के बाद पूछेंगे। दो घटनाओं का संग, यूनियन ऑफ टू इवेंट्स। दो यूनियन मतलब दो घटना साथ होगा, संग मतलब वो साथ साथ कहते हो, ठीक है ना? किसी सैंपल स्पेस S में, किसी सैंपल स्पेस S में A और B दो गो क्या है? घटना है। एगो सैंपल स्पेस क्या है? S है, उसमें A और B दो गो क्या है? तब A और B के यूनियन को, A और B के संग घटना को यूनियन घटना कहते हैं। और इसे A यूनियन क्या लिखते हैं? B लिखते हैं। और A यूनियन B वह घटना है जिसमें कम से कम एक तो घटित होता ही है।
यानी जब ए घटता है और बी नहीं घटता है, या जब बी घटता है तो और ए नहीं घटता है, या ए और बी दोनों घटता है। याद करो, ए यूनियन ए बराबर कुछ दिया था, बी बराबर कुछ दिया था। ए यूनियन बी में ए का अवयव होगा, बी का अवयव होगा, या दोनों का अवयव होगा। उसी प्रकार से ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी एक वह घटना है जिसमें कम से कम एक तो घटित होगा ही। ए घटित होगा तो बी नहीं हो सकती है, ऐसा भी होगा। बी घटित होगा तो ए नहीं, या दोनों घटित होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों घटित नहीं होगा, घटित तो कोई न कोई होगा ही। तो नहीं समझ में आया होगा कैसे? जो एकार सो एकार जैसे एगो पासा को शकुनी के पासा को उछाले हैं। अरे मंक ला लिए हैं उस काल, कौन युग में शकुनी का जन्म हुआ था वो भी तुमको पता नहीं है। तो द्वापर युग था ना, अरे द्वापर ही था ना, कृष्ण भगवान द्वापर ही होगा ना वो, भी नहीं है पता। तो पता होगा, तू तो खूब सत्संग सुनते हो, तो फिर तू भागवत में क्या गाते हो? अच्छा भागवत में कहते सांझ में क्या कर रहा है, हम ये करेंगे तो हमको पैसा देगा, हम तो भर दिन चिकरेंगे हैं। इसे एक पासा को उछाला जाए तो विषम अंक आने की घटना क्या होगा, तो उसको पता नहीं है। द्वापर युग में था, वहां से पासा इंपोर्ट करवा लिए हैं हेलीकॉप्टर से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हो? बोलो इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट किया इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट मतलब क्या होता है बताओ, पता है किसी को? खरीदना होता है। एक्सपोर्ट मतलब बोलो, कुछ कहना है? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब होता है खरीद लेना, किसी से ले लेना है। कोई भी नहीं है पता, जाकर बताओ तुम्हें, कल बताएंगे। होमवर्क है ये, भारी कंफ्यूजन धरता है लोग को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सुने हो ना, खूब सुना होगा, सुने हो कभी? सुना होगा कि इंडिया का एक्सपोर्ट इतना % बढ़ गया, इंपोर्ट इतना % घट गया, ये सुना होगा। कितना होता है समझ में आ गया ना? एक्सपोर्ट? हाँ तो जाना, हाँ तो देखना, खरीदना कि बेचना, कल पूछेंगे, होमवर्क दे दिया। तो एक पासा को उछालेंगे तो विषम संख्या यानी घटना क्या होगा? ए होगा, तथा 4 से बड़ी यानी घटना क्या होगा? बी होगा। एगो पासा को उछाल देगा, की करेगा बोलो? उछाल दिया। तो उछाल दिया तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस हो गया। ए क्या होगा? विषम संख्या यानी की घटना ए हो। पासा को उछालेंगे तो विषम संख्या ने घटना क्या होगा? ए होगा। तो 1 3 5 और बी है 4 से बड़ी अनेक घटना। बी का है बोलो 4 से बड़ी अनेक घटना। तब बोलो इसीलिए ए यूनियन बी, बोलो ए यूनियन बी में ए का अवयव होगा, बी का अवयव होगा, या दोनों का अवयव। कल पढ़ा था ना यूनियन बी, ए यूनियन बी पढ़ा था ना। तो बोलो, तू बोलो ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे? तू बोलो। कल तो पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे कल? हाँ बोलो क्या लिखेगा? 1 3 5 6 4 नहीं लिखा? 4 तो था ही नहीं, तो लिखेंगे कहाँ से? याद करना, कभी छोटी कोर्स मत देना, मझली कोर्स दिया जाता है हमेशा। 1 3 5 और 6, ठीक है ना? कल डिफिनेशन दिए थे ना ए यूनियन बी का, याद नहीं रहता है, कहीं नहीं रहता है याद। तुम लोग तो टॉपर हो, नहीं हो टॉपर? अरे कम से कम गांव को तो टॉपर हो ना, चलो ना गाँव। बवाल है। दोस्त बवाल है, डिनर आप पीट देना सबको जा करके, समझा? दो समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ टू सेट्स का बताए थे। यदि ए और बी दो सेट हो, ए और बी क्या हो? तब ए और बी के यूनियन सेट को संकेत में ए यूनियन बी यानी कि ऐसे लिखते हो,
ए और बी दो सेट हो तब ए और बी के यूनियन सेट को संकेत में ऐसे लिखते हैं, इसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी वह सेट है जिसमें ए का अवयव हो या बी का अवयव हो या दोनों का अवयव हो। यही निकल बताए थे, अभी तो वही बोले हैं। समझ में आ गया ना? हैं कौन डायग्राम बनाओ? तो वेन डायग्राम बनाओ। कौन डायग्राम बनाएंगे? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम वेन डायग्राम बनाओगे? बनाओ तो मना कौन किया है? एगो बना लेते हैं सैंपल स्पेस। एगो की बना लेते हैं? सैंपल स्पेस बनाओ। अरे ये की है हुजूर, ये सैंपल स्पेस है। ये की है? इसमें 1 2 3 4 5 6 सब उपस्थित है, एक से लेकर कहाँ तक? 6 तक। हमको बनाना है वेन डायग्राम। किसका बनाना है? ए यूनियन बी का बनाना है। तो ये ए हो गया। क्या ए और बी में कोई कॉमन इवेंट है? हैं? तो कॉमन इवेंट है तो ऐसे बनेंगे। कौन कॉमन इवेंट है दोनों में? 5 होंगे। 5 दे दिया। ए है और ये क्या है? तो ये देखो जैसे केमिकल बॉन्डिंग में, अच्छा ई मेरा है तो ई भी मेरा है। उसी प्रकार से कुछ समझो। तो ए में कौन कौन एलिमेंट है? 1 3 5 हो गया। अभी बोलो 5 और 6। तो ये पूरा को क्या बोलेगा? ये पूरा को बोलेगा ए यूनियन बी। जो हम लोग कल कह चुके थे इंट्रोडक्शन में ही। यस सर। इसलिए बताए थे ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो प्रोबेबिलिटी को समझने में। सवाल उवाल में थोड़े कुछ प्रोबेबिलिटी में, टेक्निकल में जाएगा, पॉलिटेक्निक में ऐसा पढ़ा दीजिए थोड़े पढ़ाते हैं हम। वहाँ क्या करेंगे? तू 1 लाख के भीड़ में से छट कर आए हो, इसलिए तू क्या हो? इंटेलिजेंट हो, इसीलिए पढ़ाना बेवकूफ़ी। इसीलिए थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्या बनाएंगे? सवाल और टास्क के बारे में बता देते हैं, पासा के बारे में आगे बनाते हैं सवाल। बस कोई दिक्कत? सिलेबसों में लिखल डायरेक्ट ही करिए, विदाउट प्रूफ। तो हम उसमें थोड़े कहें कुछ। मैथमेटिक्स पढ़ना होगा ना नियारी से, वो 11th 12th नहीं मिलता है आराम से पढ़ने का मौका, बाकी आगे नहीं मिलेगा पढ़ने का मौका। ये हम बार बार कह रहे हैं, ऐसा ही होता है मैथमेटिक्स खास करके ये इंटर वाला टॉपिक्स को। उसके बाद बहुत सारा तुम पर लोड आ जाएगा तो कहाँ पढ़ पाओगे? टेक्निकल। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा ए यूनियन बी मतलब क्या होगा, समझ में है ना? ठीक है, तो ये वाला बात हो गए। दो घटनाओं का सर्वनिट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। दो घटनाओं का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ 2 इवेंट्स। इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन का पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, मतलब जिसमें कॉमन एलिमेंट दोनों में होती है वही इंटरसेक्शन होगा। ए एलिमेंट कोई है, बी कोई एलिमेंट है, तो ए और बी का कॉमन जो इवेंट्स होगी वही इंटरसेक्शन इवेंट्स होंगी। जैसे ये 5 इंटरसेक्शन वाला है। तो मान लिया कि ए और बी कोई 2 घटना है। ए और बी क्या है? तो ये घटना है। ए और बी के इंटरसेक्शन घटना को, ए और बी कोई घटना है, तब ए और बी के इंटरसेक्शन घटना को ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अच्छा ये है क्या? ए इंटरसेक्शन बी वह घटना है जिसमें ए और बी दोनों घटित होता है। जिसमें और भी क्या होगा? ए भी घटेगा और बी भी घटेगा। ऊपर के उदाहरण में ए इंटरसेक्शन बी बराबर की होगा? बोलो 5 होगा। 5 ए में भी है और बी में 5 बी में भी है ना? ऐसा ये बात हुई, ठीक है ना? यूनियन में क्या था? इंटरसेक्शन में घटेगा ही, दोनों घटना क्या होगा? जिसमें ए और बी दोनों घटता है। लेकिन यूनियन में क्या था? ए यूनियन बी वह घटना जिसमें कम से कम एक घटित होता होगा। कम से कम एक ठो घटित होता ही होगा, कम से कम एक ठो। जब ए घटता है तो बी नहीं, और बी नहीं घटता है, बी घटता है। इतना दूर का बात करेगा ना, सिर्फ इतना दूर का बात। ए घटता है, बी या ये देखो यही वाला बी घटता है,
ए नहीं। नहीं घटता है, समझ में आ गया ना। और ए नहीं घटता, और ए और बी दोनों घटता है, ए और बी दोनों घटता है। ये भी बात चला गई, इसमें ये 5 में ए भी घटता है और इसमें ये बी भी घटता है। चलो ना भोजन कर लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे। क्या विचार है? माना कि खा लिया, चलोगा ढकार दे दो, अगामर हो जाओ। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम सबका घर का वही स्थिति है, नहीं है। वेन डायग्राम देखो, ये बता नहीं है वो। अच्छा, ए और बी में कॉमन इवेंट्स 5 है ना, तो कॉमन इवेंट्स 5 है, तो ए का दिखाओगे, यहाँ पर बी का दिखाओगे, तो यहाँ हो गया 1,3, क्या होंगे 1,3, 5 दोनों में आएंगे। यहाँ दे देना है 5 और यहाँ 6, तो ये वाला पार्ट सिर्फ क्या हो गए, ए इंटरसेक्शन, वो तो पहले ही बता देते हम बढ़िया से। कुछ कहना है? इसी पेज पे लिखेंगे तो दोनों अगला पेज, कोनो पेज में टका लगता है, तुम्हारा भी टका थे, तुम्हारा गार्जियन टका लगा, चलो ना पढ़ो ना। अरे बड़ा मेहनत से टका आता है। परस्पर अपवर्जी घटना, सवाल में इसको समझना बढ़िया से। किसको? परस्पर अपवर्जी घटना कह देगा, सवाल में थोड़ा लोचा आ जाती है, भारी भयंकर कष्ट होती है सवाल बनाने में। सब बात कहा है उसमें, जितना पढ़ा रहे हैं सब बात दिया होगा। हाँ, अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। डिफिनेशन आ जाए हमको बड़ा आश्चर्य लगता है डिफिनेशन पढ़ाने में, इसीलिए मैं फिजिक्स में जल्दी दस्ते नहीं पढ़ाने, बोलना पड़ता है, मैथ में नहीं बोलना पड़ता, लिखो देगा तो बुझ जाएगा लोग। म्यूचुअली क्या पढ़ेंगे इसको? एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आगे यदि भविष्य में कहीं पढ़ाएंगे तो सिर्फ मैथमेटिक्स ही हम लोग पढ़ेंगे, और टेक्निकल पेपर में समझ में आएगा ना। कुछ ऐसा पेपर पर जिससे मेहनत करना पड़े, जिसने बिना मेहनत के पढ़ा तो वो फिर काम नहीं रहा। 2 या 2 से अधिक ऐसी घटनाएं, 2 या 2 से अधिक ऐसी घटनाएं जिसमें एक के घटित होने पर अन्य घटित नहीं होती है। 2 या 2 से अधिक ऐसी घटनाएं जिसमें एक घटने पर अन्य घटित नहीं होती है। जैसे तू, हम लोग साथ में खाना खाएगा तो तुम्हारा पेट भरेगा, कैसे? पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़ है। तो 2 या 2 से अधिक ऐसी घटनाएं जिसमें एक के घटित होने पर अन्य घटित नहीं होती, उसे परस्पर अपवर्जी घटना बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? परस्पर अपवर्जी घटना कहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, सपा संजू करो, परस्पर, यही ध्यान रखना है। अपवर्जी घटनाएं होने के लिए अब देखो, परस्पर अपवर्जी घटना, 2 या 2 से अधिक ऐसी घटनाएं जिसमें से एक के घटित होने पर अन्य घटित नहीं होती है, तो उसे क्या कहेंगे? परस्पर अपवर्जी घटना। 2 घटना को कहेगा साबित कीजिए कि ये क्या है, परस्पर अपवर्जी घटना है, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, 2 घटना को या उस अधिक घटना को परस्पर अपवर्जी घटना होने के लिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होना पड़ेगा? फाई होना पड़ेगा। कुछ भी डिजिट कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में, तब क्या बोलेंगे? दोनों को परस्पर अपवर्जी घटना बोलेंगे। कुछ भी डिजिट कॉमन नहीं होगा तो फाई होगा, क्योंकि फाई तो सब जगह विराजमान है। अरे उसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है। ये बात बुझा, ये 2 घटना का परस्पर घटना होने के लिए क्या होना? दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तबे ना। कैसे? तो जोएकार, एक पासा को उछाला जाए, विषम सैंपल स्पेस की होगा 1 2 3 4 5 6। मन लग रहा है प्रोबेबिलिटी पढ़ने में? किसको किसको नहीं लग रहा है? जा सकते हो वो। एक पासा को उछालेंगे, विषम अंक अनेक घटना ए होगा, तो 1 3 5। सम अनेक घटना बी होगा 2 4 6। अब बोलो, पासा पर आएगा सम अंक, अब विषम अंक आएगा, तो विषम आएगा तो सम से कोई मतलब नहीं है, और सम आएगा क्योंकि दोनों में कोई डिजिट कॉमन नहीं है, तो ए घटेगा बी नहीं घटेगा।
अभी घटेगा तो नहीं घटेगा। कॉमन है समझ में आ गया ना। तो अब बोलो ए इंटरसेक्शन भी बोलो क्या होगा, अरे कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई हो गया। इसीलिए बोलेंगे ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। सवाल अच्छा खासा सवाल फंसाता है विद्यार्थी को। कहेगा दो घटना देगा बताइए कि अपवर्जी है कि नहीं, कुछ नहीं, दोनों के इंटरसेक्शन भी निकालो। यदि कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो बोलेंगे नहीं है, यदि नहीं आ रहा है फायर है तो बोलेंगे हाँ दोनों परस्पर अपवर्जी घटना है। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया ना। अब पढ़ेंगे हम लोग पूरक घटना। कौन घटना पढ़ेंगे हम लोग? पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। किसी को भूख भी लगा है, जा सकते हो। तुम बुझता होगा झूठों कह करके भूख से प्राण ले रहे हैं, वैसे बिना भूखों को भूख लग जाए। घर में याद होता होगा आदमी को भोजन बनता होगा, दिक्कत है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, भगवान जब दर्शन देंगे तो हम एक ही चीज़ कहेंगे कि ये भूख वाला बीमारी आप शांत कर दीजिए, टेंशन में मुक्त हो जाएंगे। ढलैया मार दीजिए 5 इंच दीवार जोड़ के उसमें। पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स तुम पढ़े हो। ए कोई सेट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री को ए डैश इंडिकेट करते हैं, ए सी इंडिकेट करते हैं, और ए डैश में ए नहीं होगा। कल पढ़ाए थे ना हम कॉम्प्लीमेंट्री। किसी सैंपल स्पेस में एक कोई घटना हो, एगो सैंपल स्पेस एस है, उसमें कोई घटना क्या होगा? ए होगा। तो घटना ए की पूरक घटना वह घटना है जिसमें ए नहीं घटता हो। घटना कल पढ़ा था, सेट थ्योरी में कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था उससे रिलेट करते हम लोग। पेज है देखो तो, ए डैश वाला पेज है तुम्हारे पास, देखो तो इसमें खोजने में टाइम लग जाएगा। हाँ मिल गया। समुच्चयों का पूरक कल बताए थे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बताए थे, देखो है ए डैश वाला। अच्छा है देखो, समुच्चयों का पूरक बदल थे ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ए कोई इवेंट्स है, ए का पूरक ए डैश से ए सी होगा, तो उसका जब पूरक जैसे एस कोई सैंपल स्पेस है, एक इवेंट्स ए है, तो ए का पूरक में ए का एलिमेंट कोई भी नहीं रहेगा। तो क्या 1 2 3 6 में कोई इसमें है तो वही ए का क्या हो जाएगा? पूरक घटना, पूरक सेट होंगे। यहाँ पर पूरक सेट है, यहाँ पर लोग क्या पढ़ेंगे? घटना पढ़ेंगे। तो किसी सैंपल स्पेस एस में ए कोई घटना है, किसी सैंपल स्पेस एस में ए कोई क्या है? घटना है। तो ए की पूरक घटना वह घटना है जिसमें ए घटित नहीं होता है, तो इसे ए की पूरक घटना कहते हैं। ए की पूरक घटना को ए की पूरक घटना को संकेत में, ए की पूरक घटना को संकेत में ए डैश या ए पर ऐसे रेकरिंग ऊपर दे करके या कर या ए सी से सूचित करते हैं। से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आया? सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। कैसे? जोयकार सोयकर जैसे। इसका मतलब ए डैश बराबर क्या होगा? यहाँ से एस माइनस ए होगा, तब है ना। एस माइनस ए वह एलिमेंट है जिसमें सिर्फ किसका अवयव होगा? एस का एक अवयव। उसी प्रकार का जैसे ए माइनस बी हुआ जिसमें सिर्फ एक भी अवयव नहीं होगा, कल बता चुके हैं ये सब बात। इसलिए अब दिक्कत नहीं होने समझने में। और तू कहेगा दिक्कत है तो हम कहेंगे कोई बात नहीं है, सब दिन रात आज कहने रहेगा, ठीक है ना। कहे देखेगा पिछला वैल्यू, हम भी नहीं खराब होगा। T20 देखेगा। एक पासा को उछाला जाए, एगो पासा क्या करेगा? अरे कितना उछालेगा? सब में पसे पसे उछालते हो, क्या करोगे? 1 2 3 4 5 और 6, एक पासा को उछालेगा, एक छोटा का आएगा। एक पासा को उछाला जाए, विषम अंक ऊपर आने की घटना ए होगा। विषम अंक ऊपर आने घटना क्या होगा? 1 होगा। तो बताओ ए डैश का, इसीलिए ए डैश बराबर क्या होगा? ए डैश में ए का अवयव नहीं होगा, सिर्फ किसका अवयव होगा? एस का अवयव होगा। तो उसे लिखेंगे एस माइनस से। एस माइनस से में सिर्फ किसका अवयव होगा? एस का। ए का अवयव नहीं होगा। तो ए डैश बराबर क्या होगा? यहाँ से एस माइनस से घटाओ, एस माइनस से घटाओ। 1 3 1 नहीं है, 1 है तो नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। 2 इसमें है, यहाँ नहीं है तो 2 लिखेंगे।
यहाँ पर क्या है 3 है, 3 नहीं लिखेंगे, 4 4 नहीं है, 4 लिखेंगे, 5 नहीं, 6, यही हो गया ए डैश। यहाँ बोलो ए यूनियन ए डैश बोलो, ए यूनियन ए डैश बोलो, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6। अरे ये तो एस निकल गया, ये क्या निकल गया? S। अच्छा लिखो तो ए इंटरसेक्शन ए डैश लिखो तो, इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो फाई हो गया। ये क्या हो गया? ये सुतुर हो गया, क्या हो गया? सुतुर। क्वेश्चन में कहेगा आज से अरबों वर्ष पहले जब बनाएंगे सवाल, करोड़ों साल पहले बनाएंगे, समझ में आ गया ना? जब भगवान जन्म लेंगे, कल की अवतार लेंगे भगवान, उस समय जब तुमको बोलेंगे धरती का जब विनाश होगा उस समय पूछेंगे, जब धरती डोल रहा होगा तो बोलेंगे बताओ कि पूरा घटना को होने के लिए क्या शर्त है? तू जान बचाएगा कि उसमें जवाब देगा, जवाब दे देना और उस समय रहेगा। हाँ उसके बाद तो पूरा घटना बोलेंगे तो उस समय कहना, चिकर कहना, उस समय धरती डोलेगा सोने न पड़े, कहना कि यदि ए यूनियन ए डैश बराबर एस हो गया सैंपल स्पेस, या ए इंटरसेक्शन एस बराबर फाई हो गया, तो बोलेंगे कि दोनों घटना होंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। उसी समय भूकंप छूट जाएगा, वाह हम तो कमाल कर दिया। आगे चलो चलो घटना ए किंतु बी नहीं। घटना ए समाज के लोग कह रहे हैं सेठ थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। समाज के लोग कहना सर प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले उसी का थोड़ा सा जलपान कराए थे, सेठ थ्योरी का ही थोड़ा सा देख लीजिएगा जा करके, ठंडक पहुंचेगा। प्रोबेबिलिटी खत्म के बाद तुम पूरा खाने नहीं, थोड़ा सा जलपान नहीं कहता, जलपान कर लीजिए, बाद में भोजन कराएंगे। चाय पी रहे थे, आराम थोड़ा सा करो, चाय यार पी लिए हैं, पैर उर दखार लिए हैं, अब भोजन में बैठेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी खा लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग उसका ग्रहण करेंगे। अरे बारी बारी से खाएंगे ना, 56 भोग तुम्हारे सामने रखा हुआ है तो बारी बारी से खाएंगे, टेंशन क्या लेते हो? कभी नसीब किसी को हुआ 56 भोज, शायद ही हम लोग को होगा, नहीं हुआ, शायद हम लोग को होगा। ऐसा के करो पेट भर जाएगा हम लोग को तो कैसे भरेगा 56 भोज? जाना कभी मुकेश अंबानी का जो फंक्शन होगा उसमें जाना, कभी बड़ा आदमी बनोगे, 3 इनवाइट करेगा तुम लोग को, हैं? बड़ा आदमी का भोज में देखे हो कैसे लगता है? खाना लेके खड़ा रहेगा कैटलर, थारी ले लो हाथ में, अब भीख मांगते जाओ। अरे उससे बढ़िया तो गांव वाला बैठा खिलाता है। घटना ए किंतु बी नहीं, घटना ए किंतु बी नहीं, समझ रहे हो ना? बी नहीं बोलना, उसको घोष दिया, अरे फ्री में काम करवा रहे हैं उससे। इवेंट ए बट NOT नोट बी, बहुत काम वाली बात है। नहीं, यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हो, ए और बी दो ऐसी घटनाएं हो जिसमें ए घटता हो लेकिन बी नहीं, ऐसा हो तो उसे ए घटता हो लेकिन बी नहीं घटता हो तो उसे घटना ए किंतु बी नहीं कहते हैं। यदि ए और बी दो ऐसी घटना हो, तब ऐसी घटना हो जिसमें ए घटता हो किंतु बी नहीं घटता हो तो उसे घटना ए किंतु बी नहीं कहते हैं, और इसे संकेत में a माइनस बी कहते हैं। क्या कहते हैं? a माइनस बी वह है जिसमें सिर्फ a का a माइनस बी, वह सेट है जिसमें सिर्फ a का एलिमेंट भी एलिमेंट नहीं हो। उसी प्रकार से घटना a किंतु b नहीं, मतलब घटना a घटता हो लेकिन b नहीं घटता हो, उसे संकेत में की लिखेगा a माइनस बी। देखो दोनों रिलेट कर रहे हैं हम लोग, सेट थ्योरी किसको? प्रोबेबिलिटी को। समझ में आ रहा है ना? अब पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं हमारा कि भैंस का काम बीन बजाना हो रहा है, ऊपर वाला ही जाने। इसके बाद जो बताओ, हम तो अपना काम कर रहे हैं। नहीं, याकर या ए माइनस बी लिखो या ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखो, ऐसे भी लिख सकते होकर हो। समझ में आ गया ना? कैसे? तो जैसे भोजन वोजन की व्यवस्था है, एक पासा को उछाला, एक क्या करेंगे? थ्रोइंग ए डाइस
a given a number sample space s इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एक डाइस को क्या किया, थ्रो किया, थ्रो करने पर उस पर क्या आवे, ओड नंबर आवे, ओड नंबर आने की इवेंट्स क्या होगा उसमें, ए होगा। पता ही नहीं चलेगा क्या कह रहा है। इसके पास क्या है, युवा खेल रहा है, डाइस बोले हैं इज्जत से, थ्रोइंग ए डाइस, throwing a dice gives a sample space 1 2 3 4 5 6 है, एक पासा को उठाने पर सैंपल 1 2 3 4 5 6 होगी, तो हम मानेंगे पासा को फेंकेंगे तो कौन संख्या आवे बोलो, ऑड नंबर आवे, विषम संख्या ऊपर आवे, तो उसकी घटना होगा 1 2 5, अरे 1 3 5 होगा। और सम संख्या नहीं, 4 से बड़ी संख्या आने की घटना बी हो, 4 से बड़ी संख्या बोला है, 4 नहीं ऐसे नहीं क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन बोला है एक पासा को उछाला जाए, विषम अंक ऊपर आने घटना ए हो तथा उससे बड़ी अंक आने घटना बी हो, ऐसे बोला है। एक पासा को उछाला जाए तो विषम अंक आने घटना ए हो, विषम अंक आने की घटना क्या हो, ए हो, तथा उससे बड़ी अंक आने की घटना क्या होगा, बी होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, एक पासा को तथा उससे बड़ी अंक ऊपर आने की घटना क्या हो, बी हो, इससे बड़ी अंक 4 और क्या होगा 5 और क्या होगा 6। इसमें कुछ मिसप्रिंट है, सीधा रखो तुम, ऐसे सीधा रखो कि एक पासा को, नहीं ऐसा नहीं लिखा होगा, एक क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा, ऐसे नहीं होगा। ये क्वेश्चन कैसे हम बताते हैं कि एक पासा को फेंकेंगे तो विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगा, एक ए होगा, और 4 तथा 4 से बड़ी अंक, यहाँ छूट गया लाइन, मिसप्रिंट है, 4 तथा 4 से बड़ी अंक आने की घटना क्या होगा, बी होगा। तो 4 से बड़ी अंक नहीं होगा ना, तो अब बताओ उस कंडीशन में घटना ए किंतु बी नहीं को लिखते हो संकेत a-b, तो बोलो a-b की होगा, यहाँ से a-b तू पहले जान चुके हो निकालने के लिए, तो a-b में सिर्फ किसका एलिमेंट होगा, ए का, बी का एलिमेंट उसमें नहीं होगा। दिमाग गया ना, बोलो ए में की है 1 2 3 5, अच्छा 1 इसमें है, लिख देंगे, की करेंगे, लिख देंगे, मना कौन कर रहा है, लिखो तो तुमको मना कौन कर रहा है। अच्छा 3 इसमें है, लिख दो, बोलो 5 नहीं लिखेंगे, 4 6 नहीं लिखे, a-b में सिर्फ किसका अवयव होगा, बी का अवयव नहीं होगा, इसीलिए नहीं लिखा उसको मैंने। पूरा दिमाग को कंसेप्ट खोल खोल के खोया क्लियर कर दो, जंग छुड़ा देंगे दिमाग का, सरेस कागज से रगड़ करके नहीं, कलम चला करके, समझ में आ गया ना। अच्छा एगो बात और बोले थे कि ए इंटरसेक्शन बी, बी डैश का मतलब बी का अवयव नहीं हो, बी का अवयव नहीं हो, तो बोलो रामदास बी डैश बराबर बोलेगा तो बी का अवयव नहीं होगा, तो एस माइनस बी में सिर्फ एस का अवयव होगा, बी उसमें नहीं है, तो बी में क्या है 4 5 6 है, तो इसमें से एस में 4 5 6 हटा देगा तो 1 2 3 बच जाएगा, बी डैश में 1 2 क्या होगा 3 बच जाएगा। अब बोलो राम ए इंटरसेक्शन बी, बोलो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में का हो, कॉमन अवयव हो, अरे चिकर बोलो, रास्ता आप लोग को सुना नहीं पड़ता है, सुना नहीं पड़ता है। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ किसका अवयव होगा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो, बोलो ए में कॉमन एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 5, अब बी डैश में बोलो 1 2 3 5, दोनों में 1 है ले लिया, 2 इसमें है, 2 इसमें है नहीं लेंगे, 3 इसमें है ले लेंगे, और यही निकला अभी a-b भी, यानी कि इसका मतलब ये और ये मोहना और सोहना एक ही बात है ना, के बात काटा तो घसक गया है जी। ई पॉइंट तो पढ़वे करेंगे, पता होगा, कल से एक नई शुरुआत, कल से शुरू होगा प्रायिकता किसे कहते हैं।
क्या समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। निशेष घटनाएं, निशेष निशेष घटनाएं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समझ में आ रहा है ना? 1 घंटा 24 मिनट का आज क्लास पहले शुरू कर देते टमली क्या हम? हाँ काटना पड़ेगा। 45 काहे काटना पड़ेगा? काहे काटेंगे? हम बोल रहे थे। 3 घंटा का फिल्म होता है सर। तो फिल्म नहीं होता है। उसी को उससे घर बुलाना सीखने के लिए जिस टाइम फ्री होगा व्हाट्सएप मैसेज करने इस टाइम फ्री है आज सीखेगा। निशेष घटना, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। 3 घंटा का फिल्म देखे, लेक्चर नहीं देखे 3 घंटा देखेगा? नहीं देखो। निशेष घटना है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, किसी परीक्षण में, किसी कौन चीज में? हाँ एक्सपेरिमेंट में, E1 E2 E3 हो E1 निशेष घटनाएं कहलाती है। अब कब कहलाती है? योरदर्शी का यदि इनमें से कम एक घटना अवश्य घटता हो, कम से कम एक घटना अवश्य घटता हो। समझ में आ गया ना? यानी निशेष घटनाएं होने के लिए कंडीशन क्या है, ये इम्पोर्टेंट दे हैं। निशेष घटनाएं होने के लिए, निशेष घटनाएं होने के लिए, क्या चीज के लिए? होने के लिए कम से कम एक घटना अवश्य होना चाहिए, तो वो तो यूनियन में ही पॉसिबल है। इसका मतलब होने के लिए 100 तत्व समझो को पड़े शर्त, अंग्रेजी में कंडीशन। होने के लिए शर्त, क्या शर्त है? E1 यूनियन, E2 यूनियन, E3 यूनियन, E4 हो En बराबर सबको कर देगा। तो अरे कोई एक्सपेरिमेंट किया उसमें E1 E2 3 so on En इवेंट आया और सबको एक साथ ले लेगा तो सैंपल स्पेस ही बन जाएगा ना। तो यही घटना को निशेष कहेगा ना, सिद्ध कीजिए कि घटना निशेष है कि नहीं, चेक कीजिए। तो सबका निकाल लेना यूनियन, और यदि उसके बराबर एस आ रहा है तो बोल देंगे हाँ है, नहीं तो बोलेंगे नहीं है। नोट पर हो जाओ, क्या पर हो? यदि किसी सैंपल स्पेस में E1 E2 E3 so on En घटनाएं हो, नहीं जरूरी है ये चीज। अपनी वाणी को क्या करते हैं हम लोग? विराम देते हैं। जब आशा है कि शायद कल तक में कंप्लीट नहीं पॉसिबल नहीं, थ्योरी अभी नहीं कंप्लीट होगा अभी, मतलब थ्योरी लंबा चौड़ा चलेगा हम लोग को क्लास।